हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू। इतना सा सपना है मेरा, सुंदर सा एक घर हो मेरा। अपना घर खरीदना किसी भी कॉमन इंडियन सिटीजन का एक सपना होता है। Normally, what people do in the initial phase of their life, they purchase 1 BHK और 2 BHK। लेकिन जैसे जैसे फैमिली ग्रो करती है तो फिर वो सोचते हैं चलो अब थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं, एंड देन दे बाय 3 BHK और 4 BHK और इंडिपेंडेंट हाउस और बिल्डर्स फ्लोर। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने करियर में वो ग्रो करके कहीं और सेटल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स सोचते हैं कि अब हम इतने बड़े घर में अकेले रहकर आखिर क्या करेंगे। देन अगेन दे सेल द लार्ज हाउस एंड एम टू बाय अ स्मॉल लग्जरी हाउस। तो ये पूरा साइकिल है, घर खरीदने से लेकर उसे बेचने तक का, फिर दूसरा घर लेने का, आज की तारीख में हर एक इंडियन सिटीजन की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठता है कि इस सारे प्रोसेस में जो हम ये हाउस खरीदते हैं फिर सेल करते हैं, इस पूरे साइकिल में, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन होता है, प्रॉपर्टी बायर या फिर प्रॉपर्टी सेलर। तो आपको बता दूं कि एक सर्वे हुआ प्रॉपर्टी ओनर्स का इसका जवाब फाइंड आउट करने के लिए, और सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं दे आर लाइक दिस। इन दिस सर्वे वी इंक्लूडेड परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स perceive more risk in buying a property versus percentage of owners who perceive more risk in selling a property. So first जो conclusion है that is like this: owners who bought properties at least once never sold any property, the risk is 90% versus 10% property buyers carry the higher risk. Second one is owners who have bought and sold at least one property, the risk is 35%, while 65% property seller carry the higher risk. As evident from this survey, buyer or seller who is at the more risk, इसका कोई भी straight answer नहीं मिलता है। So to know more about it in detail, we talk to a subject matter expert to understand the whole scenario. The first question which usually arises in property purchasing process वो ये कि प्रॉपर्टी बायर को नॉर्मली क्या क्या रिस्क होते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि SME है, उन्होंने हमें बताया कि सेलर की इमेज मार्केट में फ्रॉडुलेंट या फिर बुरी हो सकती है। जो सेलर है उसके पास प्रॉपर्टी की परफेक्ट ओनरशिप ना होना, ये एक रीजन हो सकता है। हो सकता है कि सेलर ने एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल लोन्स ले रखे हो और वो धोखे से उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा हो। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाह रहे हैं, हो सकता है कि सेलर उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर ही ना हो, सेम प्रॉपर्टी के और भी ओनर्स हो जो हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट में ही ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर स्टिग्मा अटैच हो। तो ये तो बात हुई रिस्क की जो कि एक प्रॉपर्टी बायर फेस करता है। अब बात करें रिस्क की जो कि एक प्रॉपर्टी सेलर को फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1, बायर की मार्केट इमेज फ्रॉडुलेंट हो सकती है, खराब हो सकती है। नेक्स्ट, बायर आपसे सेल एग्रीमेंट साइन करा के उस प्रॉपर्टी पर मल्टीपल लोन्स ले ले। थर्ड, कुछ केस में बायर्स आपसे सेल एग्रीमेंट पर साइन करा के आपके अगेंस्ट पॉइंटलेस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं कोर्ट में जाकर आपकी प्रॉपर्टी पर, फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये जानते हुए कि जब तक वो कोर्ट केस खत्म नहीं होगा आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। सो नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच अराइजेस हियर कि इन सब रिस्क को आखिर हम कम कैसे कर सकते हैं और इन सभी के साथ हम डील आखिर कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी रिस्क से निपटने के लिए एक प्रॉपर्टी बायर या प्रॉपर्टी सेलर को मल्टीपल एजेंसीज लाइक प्रॉपर्टी लॉयर, ड्यू डिलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्रेडिट ब्यूरो, प्रॉपर्टी वैल्यूअर, चार्टेड अकाउंटेंट, इन सब की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट द ट्रुथ। पर इन सब एजेंसीज को कांटेक्ट कर इन सर्विसेज को लेने का मतलब है अपनी जेब खाली करना, क्योंकि ईच वन ऑफ देम सर्विस इज वेरी कॉस्टली। तब अब आपको सोल्यूशन आपके पास क्या बचता है? एक प्रॉपर्टी सेलर या प्रॉपर्टी बायर के पास एक सेफ प्रॉपर्टी डील अगर वो करना चाहे तो आखिर वो कैसे कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब है लॉ एट ईज का लीगल इम्यूनिटी प्लान यानी कि LIP, जो कि सभी प्रॉपर्टी बायर और प्रॉपर्टी सेलर की सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है।
ये प्लान 9,999 से स्टार्ट होता है विद अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। एक बार किसी प्रॉपर्टी बायर या फिर प्रॉपर्टी सेलर ने ये प्लान ले लिया तो फिर उसे लॉ एट ईज की मल्टीपल सर्विसेज का एक्सेस मिलता है, जिसके बाद उसे फिर किसी और एजेंसी के पास प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि ये प्लान लेने के बाद उस प्रॉपर्टी बायर या फिर सेलर को एक डेडिकेटेड लॉयर मिलेगा जब तक प्रॉपर्टी की उसकी वो जो डील है वो क्लोज नहीं हो जाती है, या फिर उसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो उसमें भी लॉ एट ईज विल बी विद यू टिल द एंड। अब आप सभी के मन में एक सवाल आखिर आ रहा होगा कि जो लॉ एट ईज है ये है क्या? तो आपको बता दूं कि लॉ एट ईज एक ISO 9001/2015 सर्टिफाइड इंडिया का फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया के हर एक सिटीजन और एंटरप्रेन्योर को कंप्लीट लीगल सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, और हाँ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो देर न करें और अभी विजिट करें www.lawetease.com और कॉन्टैक्ट ऑन 9996761122।